कासगंज का वो भरगैन कस्बा जहां खुलेआम पुलिस के इकबाल को चुनौती दी गई, दिन दहाड़े कई राउंड गोलियां चली। आज यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, जो लगातार फ्लैग मार्च पुलिस बल यहाँ पर जो है कर रहा है। आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश जो है पुलिस लगातार कर रही है, और वो आरोपी जो इस घटना में शामिल है उनके घर पर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो दबिश मारने की कोशिश कर रही है। ये वही घटना स्थल है जहां पर दिन दहाड़े जो है लगातार गोलियां यहाँ पर चली थी। लगातार यहाँ पर कई राउंड गोली चली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीछे की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये वो गलियां हैं, इन गलियों में आप देखिए सामने वो जो सामने की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वहां से वहां एक पक्ष वहां था और दूसरा पक्ष वो यहाँ पर मौजूद था, जहां पर दिन दहाड़े जो है वो गोलियां चली। अब पूरा घटनाक्रम में समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल 7 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि शाह आलम नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज करवाया था, जिसमें यहाँ के रहने वाले मोहम्मद हसन उर्फ चन्ना पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। प्लॉट के निर्माण कार्य को करने देने के एवज में 5 लाख रुपए की रंगदारी जो मांगी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर एक चाय का खोखा है, वहां से विवाद शुरू हुआ और विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होने लगी। तकरीबन 70 से 80 राउंड लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जो आपराधिक इतिहास है वो लगातार पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। इन आरोपियों का जो आपराधिक इतिहास है उनको पुलिस खंगालने की कोशिश लगातार कर रही है। साथ ही जो लाइसेंसी बंदूक और असला है उनको चिन्हित करने की कोशिश भी लगातार कर रही है, चूंकि जो फायरिंग हुई थी वो किन असलाहों से की गई थी, क्या वो जो हथियार थे वो लाइसेंसी थे या अवैध थे, ऐसा चिन्हीकरण लगातार पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस का साफ तौर पर दावा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि योगी बाबा का बुलडोजर कब इनके मकानों पर गरजेगा। चूंकि एक लंबा आपराधिक इतिहास दोनों ही पक्षों का रहा है, कई मुकदमे इन दोनों ही पक्षों पर दर्ज है और दोनों ही पक्षों की तरफ से कई राउंड फायरिंग चली। लगातार पुलिस यहाँ पर तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अभी पीछे तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया था सीओ पटियाली पुलिस बल के साथ यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं, साथ ही आरोपियों के घर पर दबिश भी लगातार दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर कब गरजेगा। भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा है और आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर पुलिस लगातार उन आरोपियों के घर को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है जो इस घटना में इन्वॉल्व रहे थे। उनका डाटा जुटाने की कोशिश कर रही है और पुलिस ने लगातार कई दबिशें भी दी हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी जो है उनकी तलाश में पुलिस लगातार यहाँ पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और लोगों से पूछताछ जो है की जा रही है। घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली जा रही है, कैसे फायरिंग हुई, क्या घटना थी, कितने राउंड गोलियां चली। जो चश्मदीद इस घटना के उनसे पुलिस पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जो आरोपी हैं इसमें बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस उनका आपराधिक इतिहास भी खंगालने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है। कई आपराधिक मामले इन लोगों पर दर्ज हैं और साथ ही इनके जो शस्त्र लाइसेंस हैं, शस्त्र लाइसेंसों को चिन्हित करके जो है जब्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जाएगी। लगातार पुलिस की कार्रवाई जो है वो जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल इस कस्बे में तैनात है। लगातार उन आरोपियों के घर पर दबिश देकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई में देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं और कब तक पुलिस उन पर कार्रवाई करती है, और योगी बाबा का बुलडोजर कब इनके घरों पर गरजेगा। भरगैन कस्बे की वो गलियां जहां पर चहल पहल रहती थी, लेकिन कल फायरिंग की घटना के बाद आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। जिस तरीके से लगातार यहां पर फायरिंग हुई, उस फायरिंग की घटना के बाद लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। अब अगर इस गांव में तैनात है तो यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, लोग यहाँ पर जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इधर की तस्वीरें आप दिखा देता हूँ। जगह जगह पर जहां जहां पर ये घटना हुई थी वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को जो है लगातार यहाँ पर तैनात किया गया है। गलियों में यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरीके से ये घटना हुई, लगातार काफी देर तक फायरिंग होती रही। 70 से 80 राउंड दोनों पक्षों की तरफ से लगातार जो है चले। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस के सामने भी जो पथराव है वो पथराव होता हुआ नजर आया।
क्योंकि जिस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद थे, उनसे ये अंदेशा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से वो पुलिस के सामने भी पथराव करने से नहीं चूक रहे थे, तो ऐसे में वो क्या ही चूकेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गलियों में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले कहीं यहाँ पर चहल पहल रहती थी, लेकिन अब तो यहाँ पर खौफ और भय का वातावरण कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब कौन है मोहम्मद हसन उर्फ चन्ना। मोहम्मद हसन उर्फ चन्ना ने जब जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो उसके खिलाफ जानलेवा हमला, हत्या करना जैसे 10 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगातार वह जुर्म की दुनिया में कदम रखता रहा और एक के बाद एक कई मामले उस पर दर्ज हुए। वहीं उसके अगर परिवार की बात करें तो परिवार के तमाम सदस्यों पर भी जानलेवा हमला, हत्या जैसी संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। चन्ना के बेटे अब्दुल उर्फ अच्छन पर भी जानलेवा हमला सहित कई अन्य धाराओं में 5 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं चन्ना के दूसरे बेटे मुस्लिम पर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। चन्ना के भाई मोहम्मद नबी उर्फ सपड़ी पर जानलेवा हमला सहित अन्य गंभीर धाराओं में 5 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं चुन्ना के भतीजे बदरुल हसन पर भी 1 मुकदमा दर्ज है। चुन्ना के भतीजे सहवुल पर 3 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं चुन्ना के भतीजे मजरुल पर 1 मुकदमा दर्ज है। वहीं चन्ना के पूरे परिवार की बात करें तो उनके पास 6 लाइसेंसी शस्त्र हैं, जिनसे उन्होंने लगातार फायरिंग की। पुलिस उन सभी को चिन्हित करने में जुटी हुई है। वहीं अगर शाह आलम की बात करें तो शाह आलम के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं था, लेकिन शाह आलम के भांजे, बहन के बेटे भांजे पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। शाह आलम की बहन के बेटे भांजे आरिफ खान उर्फ टिंकू पर 5 मुकदमे गुजरात में दर्ज हैं, तो वहीं 2 मुकदमे कासगंज जिले में दर्ज हैं। वहीं दूसरे भांजे पर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर लगातार पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है।